माना चुनौती बड़ी है, बहुत परिस्थितियां ऐसी रहीं पूरे अप्रैल मई के महीने में जो कि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा थी। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, कैसे माने कि आपकी सरकार के नियंत्रण में परिस्थितियां हैं, नेगेटिव में जाती हुई ये जीडीपी कैसे बेहतर होगी परिस्थितियां, लोगों की नौकरियां, अगर 1 करोड़ नौकरियां गई हैं, इसका मतलब आप भी समझ रहे होंगे, विस्फोटक परिस्थिति। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए अंजना जी, मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े देंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और हकीकत क्या है। ये जो आपने जीडीपी के बारे में बोला माइनस में है, ये तो मालूम था, ये कौन सी नई बात आप और हम कह रहे हैं या दुनिया वाले कह रहे हैं। ये 1 साल का जो है पूरा जीडीपी है जो है वो माइनस में रहेगा, ये सबको मालूम था, हमें भी मालूम था, आपको भी मालूम था, रहेगा, ये होना था। लेकिन हकीकत की बात है कि अगर आज के आप देखिए कि ये पहले राउंड में जो लॉकडाउन हुआ था उसका इम्पैक्ट जो था वो आज इस पूरे साल के जीडीपी में भी दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में ही पिछले साल के जो है -23 और 24% जो है जीडीपी था। अब मैं बात करता हूं कि आज के दिन में अगर देखिए तो इस बार जो लॉकडाउन अलग अलग स्टेट्स में हुआ है, अपने हिसाब से लॉकडाउन किया है, लेकिन उसमें जब सबसे ज्यादा लॉकडाउन का जो असर पड़ा है वो रिटेल बिजनेस में पड़ा है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं पड़ा। इसलिए देखिए आज का जो पीएमआई डेटा आया, लोग कह रहे थे पीएमआई डेटा जिससे पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग में कितनी एक्टिविटी है, वो अप्रैल के महीने में तो पॉजिटिव 50 के ऊपर थी, 50 के ऊपर जो रहती है तो जब नंबर आता है तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशनरी है, मतलब और तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन 50 से नीचे रहता है तो तब चिंता की बात होती है। मई में जो सबसे ज्यादा महामारी का जो असर था उसके बावजूद भी पीएमआई का डेटा 50 से ऊपर आया, इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है। हाँ, जहां पर क्लाइंट कस्टमर इंटरफेस है उस बिजनेस में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो ऑनलाइन डिलीवरी इस तरह से जो है बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। कुछ बिजनेसेस इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ है, जैसे होटल, जहां रेस्टोरेंट में आपको जहां पर जो इन रूम डाइनिंग जो है उसमें रेस्टोरेंट में डाइनिंग वो नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा सा वहां पर एम्प्लॉयमेंट का फर्क पड़ा। और मुझे मालूम है, देश की सरकार को भी मालूम है कि जैसे ये लॉकडाउन सब जगह स्टेट में खत्म होगा, जैसे महामारी की में कमी आएगी, तो कुछ सेक्टर्स के बारे में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो होटल का हो, चाहे इस तरह की जो जिसमें इम्पैक्ट हुआ है कोविड से, उस तरह के सेक्टर को सरकार सहायता करेगी, 100% सहायता करेगी। और सरकार जो है बार बार जहां जहां जरूरत है सहायता कर रही है। आप देखिए आत्मनिर्भर पैकेज, इतने सारे पैकेज जो अनाउंस किए उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा, उसकी वजह से इकोनॉमी में तेजी भी आई, वृद्धि भी आई, और जो बिजनेस को जो सपोर्ट चाहिए था वो मिलता रहा। लेकिन आज देखिए अंजना जी, आप भी देख रही होंगी कि जो केस फर्टिलिटी रेट था वो नीचे हो गया, जो पीक हो रहा था वो पीक से अब नीचे की तरफ आ रहा है, आंकड़े आपको खुद दिखा रहे हैं। तो हर चीज बता रही है कि अब ये जो बुरा दिन था वो खत्म हुआ। मई में हमने 1.5 महीना अप्रैल और मई में बुरा दिन देखा है, अब धीरे धीरे जो है पटरी पे सब कुछ आ रहा है। और जो रिटेल बिजनेस में जिसमें जो कस्टमर जहां पर जो है नहीं जाता था वहां पर फर्क पड़ा है, वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो गए। जब जैसे दुकानें खुलने लगेंगी तो जाहिर है लोग जाना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी, बहुत सारे और भी सवाल है मेरे मन में। उसका एक और तरीका उसका देखने का कि पिछले बार आप देखा था कि लेबर फोर्स जो है वो डिसरप्ट हो गया था चारों तरफ, इसलिए कि बहुत बड़े तादाद में जो है। आज देखिए कंस्ट्रक्शन हर जगह जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं है, लेबर फोर्स जहां था वहीं रह रहा है। इससे समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, थोड़े रिटेल और बिजनेस सेक्टर में प्रॉब्लम था, वो भी लॉकडाउन खत्म होगा तो सारी चीजें वापस हो जाएंगी। और जो नौकरियां गई हैं आप देखिए तो आप जो बोल रहे हैं ना सर, उससे लग रहा है बड़ा सरल है मामला। काश ये इतना सरल होता, 1 करोड़ लोगों की नौकरियां जाना, काश इतना सरल होता जितना आपने इसको सिंपल बना दिया। मैं लौट रही हूँ प्रभु, रुकिए ना थोड़ा सा। आप 1 मिनट, सीएमआई का डेटा जो है आप देखिए, मार्च अप्रैल जो फर्स्ट क्वार्टर में सीएमआई का डेटा आया था पिछले साल, उसमें देखिए उसमें लिखा था उन्होंने कि 26% और 30% तक जो है जॉब लॉसेस हुए हैं। अभी तो सिंगल डिजिट में जॉब लॉसेस है, वापस फिर आगे उसको जो फॉरेन रिकवरी भी हो गई, नवंबर आते आते जो है आप जो है प्री कोविड लेवल पे नौकरियां वापस आ गई थी, अभी तो सिंगल डिजिट में। और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा स्टेट्स में आप देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी उस स्टेट में और बढ़ेगी और वापस मैं लौट रही हूँ। गौरव वल्लभ जी वो कह रहे हैं बुरे दिन टल रहे हैं, जैसे जैसे केसेस कम होंगे परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं।
FIR दर्ज होने के अंजना जी, कुछ दिनों पहले ही नीरज चौक से नीरव मोदी फरार होने में करते कामयाब हो थे। गए थे। उस वक्त मेरे ख्याल से न तो 12 सरकार को करोड़ पता 20 था, न लाख तो जांच लोगों ने एजेंसियों को अपनी पता नौकरी था तो सिर्फ गंवाई। पंजाब नेशनल बैंक को, अप्रैल जिसने सही 2021 समय में पर एक जानकारी महीने में 74 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। CMIE का आंकड़ा है कि मई से लेकर अगस्त के बीच में 66 लाख लोगों ने व्हाइट कॉलर नौकरियां गंवाई। ये हो क्या रहा है? और ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। आप एक बार जफर साहब, मैं आपको एक मेरी बात मानिए, थोड़ा सा बाहर जाके, या आपके कोई जान पहचान के युवा लोग हो या जिन्होंने नौकरी खोई है, उनसे फोन पे बात करिए, आपको पता चलेगी व्यथा क्या है।